अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सीखेंगे कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है और किस तरह से हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट स्पीच में किसी की कही हुई बात को हूबहू उसी तरह दोहराया जाता है, जैसे कि ही सेड आई वेंट टू लाहौर। जबकि इनडायरेक्ट स्पीच में ऐसा नहीं होता। किसी की कही हुई बात को हूबहू उसी तरह नहीं दोहराया जाता, बल्कि उसके अल्फाज का मफ़हूम बयान किया जाता है। जैसा कि ही सेड दैट ही हैड गॉन टू लाहौर। इसके अलावा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनका जानना हमारे लिए ज़रूरी है। इन्वर्टेड कॉमास से पहले जो स्टेटमेंट लिखी होगी वो रिपोर्टिंग स्पीच कहलाती है, जबकि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो स्टेटमेंट लिखी होगी वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाती है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हुए दरअसल बातों का ख्याल रखा जाएगा कि अगर जुमला असर्टिव या सादा है, पॉजिटिव जुमला है, तो उसमें हम क्या करेंगे कि इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा के दैट लगा देंगे, वक्त की नज़दीकी को वक्त की दूरी में बदल देंगे। सेड टू लिखा होगा तो टोल्ड में चेंज कर देंगे। सेज टू लिखा होगा तो टेल्स में तब्दील कर देंगे। से टू लिखा होगा तो टेल में तब्दील कर देंगे। सेड लिखा होगा तो सेड के बाद अगर टू ना हो तो फिर हम उसको टोल्ड में तब्दील नहीं करेंगे, बल्कि सेड ही लिखा रहने देंगे। इसके अलावा अगर हमारे पास ऐसे अल्फाज दिए हों जैसे हेलो, वेल, ऑलराइट, यस, नो, इनको हम इनडायरेक्ट बनाते हुए हज़फ कर देते हैं, इनको हम ख़त्म कर देंगे, डिलीट कर देंगे। ठीक है। उसके बाद कंसेप्ट है पर्सनल प्रोनाउन का। पर्सनल प्रोनाउन में हमारे पास फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन मुतकल्लम जो बात करने वाला अपने लिए इस्तेमाल करता है, जैसे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आई होता है और फर्स्ट पर्सन प्लूरल में वी होता है। इसी तरह सेकंड पर्सन है जो हाजिर है, जिससे हम बात कर रहे होते हैं, जो मुखातिब के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे यू, तो इसमें सिंगुलर भी यू है और प्लूरल भी यू है। थर्ड पर्सन गायब जो गैर हाजिर गैर मौजूद के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे ही, शी, इट, दे। केसेस ऑफ प्रोनाउन। केसेस ऑफ प्रोनाउन तीन तरह से हैं। सबसे पहले नॉमिनेटिव केस है जिसको हम सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। ये फ़ाइली हालत होती है प्रोनाउन की। उसके बाद नेक्स्ट वन है एक्यूजेटिव या ऑब्जेक्टिव केस जिसको मफ़ऊली हालत भी कहते हैं। थर्ड वन है पोजेसिव केस जिसको हम इजाफी हालत कहते हैं। नॉमिनेटिव केस में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को इस तरह से एक्सप्लेन किया जाएगा। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई है, सेकंड पर्सन यू है सिंगुलर में और थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही, शी, इट। इसी तरह फर्स्ट पर्सन प्लूरल में वी है, सेकंड पर्सन प्लूरल में यू सेम ही है, मतलब सिंगुलर में भी यही है और प्लूरल में भी यही है, और थर्ड पर्सन का प्लूरल जो है वो दे है। उसके बाद एक्यूजेटिव केस में फर्स्ट पर्सन सिंगुलर क्या है, मी, और प्लूरल में क्या है, अस। इसी में रहते हुए मतलब इसी कॉलम का हम एक्सप्लेन करेंगे फर्दर। सेकंड पर्सन सिंगुलर में यू आता है और प्लूरल में भी यू ही आता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर में हिम, हार और इट, और थर्ड पर्सन प्लूरल में देम। ये इस तरह से है जैसे हम एक्टिवाइज पैसिवाइज नहीं करते कि आई को मी में कन्वर्ट करते थे, वी को अस में, यू को यू में रहने देते थे, ही को हिम में, शी को हार में, इट को इट में ही रहने देते थे, दे को देम में कन्वर्ट करते थे। ठीक है, तो ये इसकी ऑब्जेक्टिव हालत है, मफ़ऊली हालत है या एक्यूजेटिव केस है। थर्ड केस है पोजेसिव। पोजेसिव में हम एक्सप्लेन करते हैं हक़ मलकियत को, मतलब ये चीज़ मेरी है, हमारी है, तुम्हारी है, उसकी है, उनकी है, इसकी है। ठीक है। माई, माइन, आर, आर्स, योर, योर्स, हिज, हर, हर्स, इट्स, देयर, देयर्स। तो ये फ़र्क इस तरह से होगा जैसे माई लिखा हुआ है ना, दिस इज़ माई बैग, और माइन कैसे आएगा, दिस बैग इज़ माइन। ठीक है, तो हम ऐसे नहीं कहेंगे दिस बैग इज़ माई। ठीक है, और अगर हम लिखेंगे दिस इज़ माई बैग तो हम इसको ऐसे नहीं कर सकते कि दिस इज़ माइन बैग।
ठीक है, तो इन दोनों को इस तरह से यूज़ किया जाता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो ये कि रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, और इसी तरह रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, और थर्ड पर्सन को चेंज नहीं करते। और इसका याद रखने का आसान तरीका ये होता है, नंबरिंग कर लें। रिपोर्टिंग स्पीच में जितने अफराद हैं उनकी नंबरिंग कर लें 1 और 2। एक बंदा है तो 1 हो जाएगी नंबरिंग, और एक से ज़्यादा है तो 1 और 2 हो जाएगी। और जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के हिसाब से नंबरिंग करनी है। फर्स्ट पर्सन है तो 1 नंबर दे देंगे उसको, सेकंड पर्सन है तो 2, और थर्ड पर्सन है तो 3। ठीक है, तो फिर 1 को 1 से मैच करेंगे, 2 को 2 से। इसी तरीके से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है चेंज ऑफ टेंसेस, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अगर रिपोर्टिंग स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमा से पहले पहले है, ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, तो फिर हम रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब्स को चेंज नहीं करते। ठीक है, यानी उसके टेंस में हम चेंजिंग्स नहीं करते। बाकी सारी चेंजिंग्स, जैसे हमने इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा के दैट लगाना है, और किस तरह से हमने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन को डील करना है, वो सारी चीज़ें वैसे ही रहेंगी जैसे हमने रूल्स सीखे हैं। जैसा कि अगर लिखा हो सेज, से, विल से टू, सेज टू, शैल से, इस तरह करके कुछ लिखा होगा ना रिपोर्टिंग स्पीच में अगर, ठीक है, तो फिर हमने क्या करना है कि हमने रिपोर्टेड स्पीच के अंदर टेंस को चेंज नहीं करना। ठीक है, उसको हम सेम ही रहने देंगे। इसको हम एग्जांपल्स के थ्रू करेंगे तो हमें ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। नेक्स्ट है रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रुथ दिया हो, आलमगीर सच दिया हो, ठीक है, तो उसको भी हम चेंज नहीं करते। समथिंग विच इज़ स्टिल ट्रू, या फिर कोई कस्टम्स हैं, ठीक है, अगर रस्म रिवाज हैं, आदात व ख़साइल हैं, ठीक है, उनको भी हम चेंज नहीं करते जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। आई से टू हिम आई एम फेथफुल। आई से टू को कन्वर्ट कर दिया टेल में, हिम को हिम ही रहने देंगे, कॉमास कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को हटा के दैट लगा देंगे। आई एम फेथफुल ये सेम ही रहेगा। ठीक है, हमने ऐसा नहीं किया कि एम को वाज बना दिया, ठीक है ना, क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच में क्या था, प्रेजेंट टेंस गिवन था। उसके बाद है ही सेड द अर्थ इज राउंड। अब ऐसा तो नहीं है कि अर्थ पहले राउंड थी तो अब कोई वो स्क्वायर बन गई है, ठीक है ना, ये वो चीज़ें जो अभी भी ट्रू हैं। ठीक है, तो ही सेड दैट द अर्थ इज राउंड। ठीक है, ही सेड वैसे ही रहने दिया, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा के दैट लगाया। दी अर्थ में जो दी है उसको टी को स्मॉल कर दिया, अर्थ उसी तरह से रहने दिया। इज राउंड ये है, जबकि बाहर अगर हम देखें इन्वर्टेड कॉमा से बाहर यानी रिपोर्टिंग स्पीच में तो सेड लिखा हुआ था, वहाँ तो पास्ट था, तो हम तो ये पढ़ते हैं कि पास्ट ऑलवेज फॉलोज पास्ट, तो फिर इधर हमने इसको वाज क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया क्योंकि अर्थ तो पहले भी राउंड थी, अभी भी राउंड ही है। ठीक है, ज़मीन पहले भी गोल थी, अब चौकोर थोड़ी ना होगी। नेक्स्ट है ही सेड माई नेम इज सादिया। अब ऐसा तो नहीं है कि पहले उसका नाम सादिया था तो अब सलमा हो गया, ठीक है ना, ये ऐसी चीज़ें जो कि अभी भी वैसे ही हैं। शी सेड इन्वर्टेड कॉमर्स कॉमा को हटा के दैट लगाया। अब माय नेम लिखा हुआ था, माय जो है वो फर्स्ट पर्सन है, उसने सब्जेक्ट के मुताबिक बदलना है, यानी कि शी के मुताबिक बदलना है। तो माय पॉजेसिव केस है तो शी का पॉजेसिव केस होता है हर, इसलिए हर नेम इज सादिया। समथिंग विच इज स्टिल ट्रू। ठीक है, इसी तरह जो हम कहते हैं यूनियन इज स्ट्रेंथ, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, इस तरह की चीज़ें भी वो सेम ही रहेंगी। ठीक है, फिर उसके बाद प्रेजेंट एंड पास्ट एंड प्रेजेंट, यानी कि
अगर रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट टेंस दिया होगा, सेड या सेड टू लिखा होगा, जबकि रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट टेंस दिया हो, तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हम ये करेंगे कि जो प्रेजेंट का केस होगा पास्ट का भी वही केस बना देंगे। ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच में अगर पास्ट टेंस दिया हो तो रिपोर्टेड स्पीच के प्रेजेंट को भी पास्ट बना देंगे। ठीक है ना, अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो पास्ट इंडेफिनेट बन जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस बन जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट बन जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बन जाएगा। नेक्स्ट हम इससे रिलेटेड एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है शी सेड आई डू नॉट अग्री विथ यू। इसमें अगर हम रिपोर्टिंग स्पीच को देखें तो उसमें सेड लिखा हुआ है जो कि पास्ट में है। ठीक है, और अगर हम रिपोर्टेड स्पीच को देखें तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिया हुआ है। उसका हमें किस तरह से पता चला? क्योंकि उसमें डू यूज़ हुआ है। अब अगर रिपोर्टिंग स्पीच में वर्ब जो है पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच को भी हमने पास्ट में ही, पास्ट टेंस में ही कन्वर्ट करना है। जहाँ पे डू है वहाँ पे डिड आना चाहिए। ठीक है, शी सेड एज इट आ जाएगा, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को हटा के दैट लगाएंगे। आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। सब्जेक्ट क्या है? शी, इसलिए आई कन्वर्ट हो जाएगा शी में। डू नॉट जो है वो डिड नॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। अग्री जो है एज इट रहेगा। विद उसी तरह से लिख लेंगे। उसके बाद जो यू है वो है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच, उसके अंदर अगर हम देखें तो ऑब्जेक्ट तो दिया ही नहीं हुआ, तो उसको हम ये भी तसव्वुर कर सकते हैं कि वो उसने किसी लड़के से कहा, या उसने मुझसे कहा, या उसने किसी लड़की से कहा। ठीक है, अगर लड़के से कहा तो विद हिम हो जाएगा, अगर मुझसे कहा तो विद मी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। डायरेक्ट स्पीच में जो गिवन है, ही सेड माय ब्रदर इज एब्सेंट टुडे। इसमें ही सेड एज इट आ जाएगा, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा के दैट लगा देंगे। माय जो लिखा हुआ है वो फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। सब्जेक्ट ही है। ही जो है उसका हमने पोजेसिव केस लगाना है, क्योंकि माय जो है वो पोजेसिव केस है ना, तो इसलिए ही का भी पोजेसिव केस लगेगा। वो क्या है? हिज। ही से क्या बनेगा? हिज। ब्रदर ऐसे ही रहेगा। इज जो है, जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में है, उसका हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस बनाएंगे, तो इज कन्वर्ट हो जाएगा वॉज में। एब्सेंट वैसे ही रहेगा, और टुडे को कन्वर्ट कर देंगे दैट डे में। थर्ड एग्जाम्पल है, ही सेड आई हैव रिटर्न्ड द बुक्स। ही सेड एज इट रहेगा, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा के दैट लगा देंगे। आई फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच के अकॉर्डिंग चेंज होगा। रिपोर्टिंग में ही दिया हुआ है तो आई कन्वर्ट हो जाएगा ही में। हैव जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है, तो हमने इसको बनाना है पास्ट परफेक्ट, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। ठीक है, इस वजह से इसको पास्ट बनाएंगे, तो हैव कन्वर्ट हो जाएगा हैड में। रिटर्न्ड जो है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एज इट रहेगी, क्योंकि हैव के साथ भी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है और हैड के साथ भी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। द बुक्स एज इट आ जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ एग्जांपल है, ही सेड आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स। ही सेड एज इट रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा के दैट लगा देंगे। आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो आई ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ही में आई ही में चेंज हो जाएगा। हैव बीन जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब है, तो उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में कन्वर्ट करना है, तो इसलिए हैव बीन कन्वर्ट हो जाएगा हैड बीन में। वर्किंग एज इट रहेगा, फॉर 2 आवर्स वो भी सेम ही रहेगा। देन उसके बाद है पास्ट एंड पास्ट, यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो भी पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच जो है वो भी पास्ट में है। तो इसको हम किस तरह से कन्वर्ट करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में? तो इसके लिए हम एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखते हैं। 1 को 3 में चेंज करना है, 2 को 4 में चेंज करना है, 3 को 3 में रहने देना है और 4 को 4 में। अब यहाँ पे 1 से मुराद है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, 2 से मुराद है पास्ट कंटिन्यूस टेंस, 3 से मुराद है पास्ट परफेक्ट टेंस और 4 से मुराद है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। यानी कि अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कोई सेंटेंस दिया होगा तो उसको हमने पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देना है, पास्ट कंटिन्यूस में दिया होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज कर देना है, पास्ट परफेक्ट में दिया होगा तो चेंज नहीं करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी दिया होगा तो चेंज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल से मजीद इसको हम समझ लेते हैं। ही सेड टू मी आई रोट अ लेटर। ही सेड टू को चेंज कर देंगे टोल्ड और मी एज इट रहेगा, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा के दैट लगा देंगे। आई जो है फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट ही है तो आई कन्वर्ट हो जाएगा ही में।
अब रोट अ लेटर, रोट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, राइट की सेकंड फॉर्म होती है रोट। सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है वो पास्ट इंडेफिनेट टेंस में लगती है। तो यहाँ से हमें पता चला है कि यहाँ पे पास्ट इंडेफिनेट टेंस यूज हुआ है। तो बाहर भी पास्ट है यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच में भी पास्ट है, और इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर भी पास्ट है यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में। तो इसको अब हम फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं, जो हमने पहले डिस्कस किया है कि अगर पास्ट इंडेफिनेट टेंस होगा तो उसका हमने पास्ट परफेक्ट बना देना। तो इस वजह से पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैड। राइट, रोट, रिटन। राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटन। हैड रिटन अ लेटर एज इट आ जाएगा। तो क्या चेंज हुआ टोटल, ही टोल्ड मी दैट ही हैड रिटन अ लेटर। ही सेड टू मी आई वॉज राइटिंग अ लेटर। ही सेड टू को चेंज कर देंगे टोल्ड में, मी एज इट आ जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा के दैट लगा देंगे। आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट यानी ही के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा तो ही लिख देंगे। अब वॉज से पता चला कि ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस का हमने क्या सीखा था कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करना है, यानी कि इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब्स देने हैं, वो है हैड बीन। वाज चेंज हो जाएगा हैड बीन में, राइटिंग अ लेटर एज इट आ जाएगा। नेक्स्ट है ही सेड आई हैड रिटन अ लेटर। अब यहाँ पे हैड लिखा हुआ है यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस है, और पास्ट परफेक्ट टेंस को हमने सीखा था कि इसको चेंज नहीं करते। ही सेड एज इट आ जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा के दैट लगा देंगे। हैड जो है वो एज इट रहेगा, रिटन भी एज इट रहेगा। आई ही में कन्वर्ट हुआ, हैड एज इट रिटन अ लेटर भी सेम टू सेम आ जाएगा। तो पूरा सेंटेंस बनेगा ही सेड दैट ही हैड रिटन अ लेटर। ही सेड आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में है तो इसको भी हम चेंज नहीं करेंगे। ही सेड एज इट आ जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा के दैट लिखेंगे। आई फर्स्ट पर्सन है, ही के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा यानी ही सब्जेक्ट है तो ही लिख देंगे। हैड बीन राइटिंग अ लेटर सेम टू सेम आ जाएगा। अब हम सीखेंगे कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट इंडेफिनेट टेंस में हो, यानी रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब है वो पास्ट में होगा, और रिपोर्टेड स्पीच में फ्यूचर टेंस दिया होगा तो उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किस तरह से चेंज करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट इंडेफिनेट टेंस है। रिपोर्टेड स्पीच में अगर फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस होगा तो विल या शैल लिखा होगा तो उसको हम वुड में चेंज कर देंगे। क्यों चेंज करेंगे, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में है। सो इस वजह से विल या शैल को वुड में चेंज कर देंगे। नेक्स्ट है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, यानी कि विल बी शैल बी लिखा होगा तो उसको वुड बी बना देंगे। फिर उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, विल हैव या शैल हैव लिखा होगा तो उसको वुड हैव बना देंगे। फोर्थ वन है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, विल हैव बीन शैल हैव बीन लिखा होगा तो वुड हैव बीन उसको कर देंगे। एग्जाम्पल से मजीद इसको समझ लेते हैं। ही सेड शी विल गो देयर, ही सेड एज इट लिख लेंगे, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा के दैट लगाएंगे। शी जो है थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन को हम चेंज नहीं करते इसलिए शी एज इट आ जाएगा। विल जो है वुड में चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हुआ, क्योंकि इन रिपोर्टिंग स्पीच में सेड लिखा हुआ है, पास्ट है तो पास्ट ऑलवेज फॉलोज पास्ट, तो इस वजह से विल जो है वो वुड बन गया। गो देयर एज इट आ जाएगा। अली सेड दे विल बी वेटिंग, अली एज इट आ जाएगा, सेड भी एज इट आ जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा के दैट लिखेंगे। दे थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन सेम टू सेम आ जाएगा, विल बी कन्वर्ट हो जाएगा वुड बी में, और वेटिंग सेम टू सेम लिखा जाएगा। दे सेड वी शैल हैव टेकन एग्जाम्स, दे सेड एज इट आ जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा के दैट लिखेंगे। वी जो है फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन जो है सब्जेक्ट के मुताबिक बदलता है, सब्जेक्ट दे है तो वी कन्वर्ट हो जाएगा दे में, शैल हैव कन्वर्ट हो जाएगा वुड हैव में, टेकन एग्जाम्स सेम टू सेम लिखा जाएगा। नेक्स्ट हम सीख लेते हैं कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो वक्त की नज़दीकी को वक्त की दूरी में बदलने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसमें पहले वाली लाइन में जो वर्ड्स हैं उसको हम दूसरे वाली लाइन में तो कन्वर्ट करेंगे, लेकिन जो दूसरी लाइन में वर्ड्स हैं उसको पहली लाइन में कन्वर्ट नहीं करेंगे। डायरेक्ट स्पीच में नॉर्मली आपको ये फर्स्ट लाइन वाले वर्ड्स दिए होंगे और इनडायरेक्ट में आते हुए आपने सेकंड लाइन वाले वर्ड्स लिखने हैं। जैसे कि अगर दिस लिखा होगा तो उसको दैट में कन्वर्ट कर देंगे, दीज को दोज में, नाउ या जस्ट लिखा होगा तो उसको देन में कन्वर्ट कर देंगे, हेयर को देयर में, हीदर को थीदर में, हैंड्स को धंस में। कम गो में चेंज होगा, लेकिन अगर कम के साथ हेयर लिखा हो तो गो देयर हो जाएगा। टुडे को दैट डे में, येस्टरडे को द प्रीवियस डे, टुमारो टुमारो को द नेक्स्ट डे, 10 को सो में चेंज करेंगे, अगो को बिफोर में चेंज करेंगे, नेक्स्ट डे को द फॉलोइंग डे में चेंज करेंगे।
अगर गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड इवनिंग या गुड डे लिखा हो तो इन सब की जगह ग्रीटेड लिखा आएगा। सर या मैडम की जगह लिखा आएगा रिस्पेक्टफुली। कैन, मे, विल, मस्ट, ये सारे मॉडल वर्ब्स हैं। कैन चेंज हो जाएगा कुड में, मे माइट में, विल वुड में और मस्ट हैड टू में। केसेस ऑफ नो चेंज, अगर पहले से ही डायरेक्ट टेंस में डायरेक्ट स्पीच में हमारे पास वुड, शुड, माइट, हैड, और टू लिखा हो तो उसको हम तब्दील नहीं करेंगे। गुड बाय, गुड नाइट, फेयरवेल लिखा हो तो उसको भी तब्दील नहीं करेंगे। मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया कि फर्स्ट लाइन जो लिखी हुई है लेफ़्ट साइड पे उसको हमने सेकंड लाइन में राइट साइड वाली लाइन में तो चेंज करना है, लेकिन अगर कोई अल्फाज राइट साइड वाली लाइन के पहले से लिखे होंगे तो उसको हमने चेंज करके फर्स्ट लाइन में नहीं लेके जाना। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 1 है, उसमें असर्टिव सेंटेंसेस हैं। डायरेक्ट स्पीच में है आई से आई लाइक एप्पल्स। इसमें आई से जो है से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब दिया हुआ है, इस वजह से हम नेक्स्ट जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके टेंस को चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, बाकी सारी तब्दीलियां जो कवानीन के मुताबिक होंगी। आई से को ऐसे ही लिख लेंगे सेम टू सेम। कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा के दैट लिख लेंगे। आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के मुताबिक बदलता तो सब्जेक्ट भी आई है तो वो एज इट रहेगा। लाइक एप्पल्स भी सेम टू सेम रहेगा क्योंकि से लिखा हुआ है। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट है इस वजह से। अगर सैड लिखा होता तो फिर हम इसको चेंज कर देते, लाइक को लाइक्ड बना देते। यू से आई एम गोइंग टू स्कूल, यू से को एज इट लिखेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा के दैट लिखेंगे। आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट यानी यू के मुताबिक बदलेगा तो यू लिख देंगे। अब यहाँ पे एम गोइंग टू स्कूल लिखा हुआ है, चूंकि आई था तो आई के साथ तो एम यूज़ होता है, तो यू के साथ तो एम नहीं ना यूज़ हो सकता, यू के साथ आर यूज़ होगा। यू आर गोइंग टू स्कूल। अब इसको हमने पास्ट इसलिए नहीं बनाया क्योंकि यू के साथ जो से लिखा हुआ है वो प्रेजेंट में लिखा हुआ है। ठीक है ना, यानी कि प्रेजेंट वर्ब दिया हुआ है ना, तो इस वजह से अगर सेड लिखा होता तो फिर हम इसको चेंज कर देते। ठीक है, शी सेज आई टेक टी डेली। शी सेज, फिर सेज जो लिखा हुआ है वो रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट में है, तो इस वजह से नेक्स्ट जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें टेंस की तब्दीली नहीं होगी। शी सेज एज इट आ जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा के दैट लिख देंगे। आई फर्स्ट पर्सन है, शी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, शी लिखा जाएगा। अब आई के साथ तो टेक यूज होता है। ठीक है, आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, उसके साथ एस या एस नहीं लिखता, लेकिन शी जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, उसके साथ जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगेगा, इसलिए टेक की बजाय टेक्स लगेगा। टी डेली एज इट आ जाएगा।